नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी वॉइस चैनल। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको आज ले चलते हैं कोरोना वॉरियर्स की ओर। मैं बलभद्र सिंह और आज चर्चा करूंगा वैक्सीनेशन पर। बदायूं जनपद में जहां जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन के साथ साथ तरह तरह के भ्रम भी सामने आ रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। हम देखते हैं कहीं जहां वैक्सीन लगाई जाती है वहां किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, कोई बीमार पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन चारपाई से नहीं उठता। ऐसा भ्रम एक समाज के अंदर फैला हुआ है, जनता के अंदर एक ऐसा भ्रम फैला हुआ है और लोग वैक्सीन आज भी पूर्णतया नहीं लगवा पा रहे हैं। लोग आज भी डर रहे हैं। लोगों के मन में एक शंका है, वैक्सीनेशन सेंटर पर जहां टारगेट दिया जाता है कि 100 लोगों को कम से कम वैक्सीन लगानी है, वहां 40, 50, 60 तक की संख्या पहुंच रही है। आखिर ऐसा क्या है? लोगों के मन में जो डर है वो सच है या फिर खाली भ्रम है? आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है चर्चा में बिसोली के नीरज वासणे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो कुछ समय पहले कोरोना पॉजिटिव भी हुए और इन्होंने अब तक वैक्सीन की 2 डोज भी लगवाई है और समाज के लिए एक संदेश भी पहुंचेगा जब हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी वैक्सीन लगवाने की, और जब इन्होंने वैक्सीन की डोज लगाई तो क्या सिम्टम्स इन्हें दिखाई दिए, क्या फर्क पड़ा है वैक्सीन लगवाने से। समाज में लोगों को आज वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता है या नहीं है? हमारे साथ चर्चा में है बिसौली के नीरज वासणे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज वासणे जी। और हम आपसे यहाँ पहला सवाल करेंगे कि जो वैक्सीन आपने लगवाई, आप जब कोरोना पॉजिटिव हुए, कैसे पता चला आपको? क्या आपने चेकअप कहाँ करवाया कि आप कोरोना पॉजिटिव हुए? मुझे जब कोरोना पॉजिटिव के बारे में जानकारी हुई कि कोरोना पॉजिटिव हो सकते हो, तो बरेली जाके मैंने अपना चेकअप करवाया और 2 सितंबर सन 20 को मैंने चेकअप करवाया और उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने में वहाँ 14 दिन मेरे लिए इलाज किया गया, जो रोहेलखंड हॉस्पिटल है बरेली, उसमें मेरा इलाज हुआ। इलाज बहुत अच्छी तरह से हुआ। वहाँ काफ़ी देखभाल थी। लोगों का वैसे ही भ्रम था कि अस्पताल में इंतज़ाम नहीं है। अच्छा खाना था, अच्छा इलाज था और मैं 15 दिन में सही होके वापस आ गया। अच्छा, ये बताइए, ये अभी जो जब वैक्सीन बनी और प्रमाणिकता वैक्सीन को मिली और जगह जगह वैक्सीनेशन का सरकार ने कार्य शुरू किया, उसके बाद जो 60 साल से ऊपर के जो उम्र वाले लोग थे उनको वैक्सीन लगाई गई। आपने भी वैक्सीन लगाई, तो पहली डोज आपको कब लगी? मेरी पहली डोज, चूंकि मैं 63 साल का था, तो मेरी पहली डोज 3 अप्रैल को लगाई गई। पहली डोज जब आपको लगी, कैसा लगा आपको? जब आपके वैक्सीनेशन किया गया होगा, आपके इंजेक्शन लगाया गया होगा, कैसा फील किया आपने? जब इंजेक्शन लगा तो मुझसे यह कहा गया कि आधा घंटा आपको बैठना है। मैं वहाँ आधा घंटा बैठा, लेकिन लोग बाग ये कह रहे थे कि चक्कर आएंगे, बुखार आएगा, लेकिन मुझे ना बुखार आया, ना कोई चक्कर आया, ना कोई परेशानी हुई और पहली डोज लग गई और पहली डोज लगने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा बताते हैं कि 2 से 3 दिन तक शरीर टूटता है, बुखार आता है, क्या ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई दिए? नहीं, कोई भी लक्षण इस टाइप के नहीं आए। लोगों का कहना और इस टाइप का भ्रम है। मैंने फिर इसके बाद सेकंड डोज भी 42 दिन बाद लगवा ली, उसमें भी मुझे कोई भी तकलीफ या कोई भी परेशानी नहीं हुई। अच्छा, सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स थे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, उनके सबसे पहले वैक्सीनेशन उनको किया गया और आज हम देख रहे हैं बदायूं जनपद में तो जिन्होंने भी दोनों डोज जिनके वैक्सीन की लग चुकी है, वो पुनः कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या लोगों में ये भ्रम है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना निष्क्रिय नहीं हो रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है? तो कहां तक आप उसे उचित मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और नहीं मैं इस बात को मानता हूँ।
जिसके दोनों डोज लग जाएंगी वह पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा। और कहीं 1% में अगर कोई अपवाद है तो उसको कह नहीं सकते। अच्छा, पीछे अभी खबर आई थी लगभग 15-20 दिन पहले कि एक समाजवादी पार्टी के नेता और उनकी मां के लिए वो शायद वैक्सीन लगी थी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। क्या ऐसा भ्रम है, वो सही है या गलत है, या केवल महज एक इत्तेफाक है? मैं तो इसके लिए इत्तेफाक ही मानूंगा और इसके लिए पूरी डिटेल में वहाँ के डॉक्टर या जो इसके एक्सपर्ट हैं वो ही इसके बारे में बता सकते हैं। बाकी मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। आपने जो वैक्सीनेशन कराया है, जो 2 डोज आपने ली हैं, जी, तो जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज भी जनता जो है भ्रमित है और वैक्सीन नहीं लगवा रही है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो हर एक को यही संदेश देना चाहता हूं कि वैक्सीन प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए और दोनों वैक्सीन लग जाने के बाद में वह अपने आप को सुरक्षित माने। तो हमारे साथ चर्चा में थे विसौली के समाज सेवी नीरज वार्ष्णेय जी, और उनको आपने सुना किस तरह उन्होंने अपनी साधारण भाषा में बताया कि वैक्सीन बहुत जरूरी है और लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर सरकार उनको फ्री मुफ्त में उपलब्ध करा रही है तो लगाने में कोई भी शक शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल उनकी सुरक्षा की बात नहीं है, उनके परिवार की और देश की सुरक्षा की बात है। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। आप भी जहां वैक्सीनेशन हो रहा है अस्पताल में